हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो एमडीआई कॉल्स आर आउट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शॉक हो गए एकदम से कि यार ये कॉल कैसे आ गया, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए थे उस लेवल पे। तो ये कॉल जो है वो किस किस तरह से मेरे पास आ गया, मैं तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था किसी भी एंगल से कि मुझे ये कॉल आ सकता है, बट आ गया। तो कैसे हो गया? क्या ये सच में कॉल आया है या कुछ प्रॉब्लम है? तो देखो, कॉल्स तो है जेन्युइन, कॉल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एमडीआई क्या कुछ अलग से फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करने वाला है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो अगर मैं एमडीआई के बारे में बात करूं, भैया दो कैंपसेस हैं अपने पास में, एमडीआई गुड़गांव, दूसरा एमडीआई मुर्शिदाबाद। ठीक है जी। अब अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गुड़गांव के साथ में मुर्शिदाबाद के लिए भी टिक किया था और उसके लिए पेमेंट किया था, तो ऑटोमेटिकली आपको कम स्कोर पे कॉल्स जो है वो किए जाएंगे। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक रीजन ये हो सकता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म फिल करा एमडीआई का, वो कम हो गए, जिस वजह से कट ऑफ जो है वो रिड्यूस किए गए, ओवरऑल भी सेक्शनल भी। बट इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो कम हुए होंगे। इसके चांसेस बहुत कम है, बट दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो स्टूडेंट्स के कैट के परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं उनसे वो क्वालिटी शायद अचीव नहीं हो पा रहा है एमडीआई को, जो शायद वो प्रोफाइल बेसिस पे भी कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करना चाहता है। इसीलिए उसने जो परसेंटाइल है वो थोड़ा सा नीचे कर दिया है, सो दैट जो स्टूडेंट्स का बेटर प्रोफाइल है, बेटर उनकी चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जिनका परसेंटाइल बेटर है लेकिन बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, तो उनको थोड़ा सा क्वालिटी शायद बेटर हो पाए। तो इस वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो वो कॉल किया गया है, परसेंटाइल जो वो कम कर दिया गया। मैं देख रहा हूँ 70 के आसपास जो है वो कॉल गया हुआ है, सेक्शनल 70 होने के बाद भी। अदरवाइज जो जेनरिक कट ऑफ था एमडीआई के लिए वो रहता था 85 फॉर वीएआरसी, 85 के क्लोज। डीएलआर एंड क्वांट्स रहता था क्लोज टू 80। बट इस ईयर सिनेरियो चेंज हुआ है, 91 के आसपास भी मुझे काफ़ी सारे लोगों के दिख रहा है कि कॉल्स आए हुए हैं। 70% सेक्शन कट ऑफ के आसपास मुझे दिख रहा है कि कॉल्स आए हुए हैं, तो कॉल्स तो डेफिनेटली किए गए हैं। नाउ अगर मैं इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करूं, सिलेक्शन क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने मेंशन जो है वो नहीं किया हुआ है। मैं एक बार आपको चेक भी करा देता हूं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है। ये देखो, सिलेक्शन प्रोसेस कह रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द जीडीपीआई प्रोसेस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड देयर कैट और जीमैट स्कोर। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज बिटवीन February and April 2023 at a center in one of the following cities: Bangalore, yes, it is given है. The GDPI process may also be conducted online through Zoom, for which the intimation will be given to the shortlisted candidates in advance. The final selection of the candidates will be based on the weightages of CAT, GMAT, score of PI, academic merit, academic diversity, work experience and social diversity. But किसको कितना रेशियो दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो इट सिंपली मीन्स दैट हाई चांसेस हैं कि वो प्रोफाइल को वेटेज देने वाले हैं, फीमेल कैंडिडेट को अच्छे चांसेस मिलने वाले हैं, क्वालिटी क्राउड को वो ढूंढने वाले हैं इस ईयर। तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल लाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपका इंटरव्यू तो अच्छा जाना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अकेडमिक डाइवर्सिटी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, और भी चीज़ें जो है वो साथ में नोट किए जाने वाले हैं। नाउ कुछ चीज़ों के बारे में और बात करें, अगर अगर मैं फीस के लिए बात करूं, फीस है लगभग लगभग 25 लाख लगभग। अगर मैं पीजीडीएम और पीजीडीएम एचआरएम की बात कर रहा हूं तो इनका फीस जा रहा है 24 लाख 16 हज़ार। और अगर मैं बात कर रहा हूँ पीजीडीएम आईबी प्रोग्राम, तो आईबी प्रोग्राम का जो फीस जा रहा है वो है 28 लाख 16 हज़ार। तो इतना भैया फीस है जो आप पे करने वाले हो आईबी के लिए। जनरली मैं जो देख रहा था लास्ट कुछ ईयर से कि आईबी के लिए जो कम परसेंटाइल पे भी जो स्टूडेंट्स का कन्वर्ट है वो हो जाता था। बट अगर मैं पीजीडीएम प्रोग्राम की बात करूं या पीजीडीएम एचआर की बात करूं, पीजीडीएम का थोड़ा सा हायर परसेंटाइल्स पे ही कन्वर्जन मिलता था। बट जो एचआर है और आईबी का थोड़ा सा 95 के आसपास कट ऑफ रहता था, तब तब जो 95 के आसपास आपका आईबी प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता था। बट इस ईयर का सिनेरियो चेंज हो गया, ओवरऑल कट ऑफ जो है वो चेंज कर दिए गए। थोड़ा अगर मैं प्लेसमेंट सिनेरियो वाइज बात करूं, एकेडमिक डाइवर्सिटी को अगर हम लेकर चलें, अकेडमिक डाइवर्सिटी को अगर देखें तो अकेडमिक डाइवर्सिटी में आर्ट्स एंड अदर्स हैं 11%, कॉमर्स वाले हैं 12%, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं 77%। तो दैट कैन बी द रीजन उन्होंने कुछ चेंज किया है, सो दैट इतने इंजीनियर्स ना आए। कुछ ना कुछ तो अंदर का कहानी चल रहा है एमडीआई के साथ में, जो ये चेंजेस किए गए हैं, इतना ड्रास्टिक चेंज कट ऑफ में इस ईयर लाया गया है। वर्क एक्सपीरियंस इंडस्ट्री आप चेक कर सकते हो, डिफरेंट फैक्टर्स। एवरेज कैट परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ 97.86 है, तो 97.86, 99 के आसपास वाले, 99.5 के आसपास वाले स्टूडेंट्स भी एमडीआई का इंटरव्यूज जो है वो दे चुके होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आई कैन से दैट थिंग। जेंडर डाइवर्सिटी की अगर बात करें, 21% फीमेल्स, 79% मेल्स, एवरेज एज जो है 26 ईयर्स है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 21 मंथ्स। टीयर 1 कॉलेजेस 25% स्टूडेंट विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन 179।
अगर मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में बात करूं, तो प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में अगर देखा जाए तो की स्टैट्स आप ये चेक कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारा डेटा आई होप सो आप देख पा रहे हो। रिक्रूटर्स की अगर बात करें, BFSI, देन ऑटोमोबाइल, ये ऑप्शंस हैं, कंसल्टिंग में ऑप्शंस हैं, रिक्रूटर्स देख लो कितने आ रहे हैं, ई-कॉमर्स, FMCG, कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। PGDM IP आप ये सेक्टर चेक कर सकते हो, सैलरी कैटेगराइजेशन आप चेक कर सकते हो, देन PGDM HRM के लिए आप चेक कर सकते हो, ये आपको डेटा जो है वो मिल जाएगा। अगर टॉप 10 परसेंटाइल ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करें, एवरेज सैलरी इज 48.17 लैक्स, एंड अगर मैं इंटायर बैच की एवरेज सैलरी की बात करूँ, दैट इज क्लोज टू 26.65 लैक्स। तो बहुत अच्छा नंबर है यार, किसी भी हालत से खराब नंबर नहीं है। आप 2 साल का लगभग लगभग 25 लाख दे रहे हो और एवरेज सैलरीज इज क्लोज टू 26 लैक्स। अगर मैं बैच साइज की बात करूँ, बैच साइज इज क्लोज टू 380, मैं डेटा यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, यहीं पे मेंशन अवेलेबल है। MDI Gurgaon stood out among the premier business schools in the country through its phenomenal final placements for the batch of 2020-2022. A total of 391 students participated in the placement process, with 231 students from the flagship PGDM course, 58 students from the PGDM HRM course and 102 from the PGDM IP course. काफ़ी लोग IP कोर्स को भी चूज कर रहे हैं, ऑल्दो फीस बहुत ज़्यादा है, बट सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ भी इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो ज़रूर अच्छे से इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करिए। अगर आपको कॉल आया है, इट डजेंट इंश्योर कि आपका कन्वर्ट होगा, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि कन्वर्ट नहीं होगा। आपको अपने एंड पे एफर्ट डालना होगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपके हाई चांसेस रहेंगे कि आपको कन्वर्जन मिल जाए, बट आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। MDI का जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, MDI के इंटरव्यू के जो मुझसे चीज़ें पूछी गई थी मेरे टाइम पे, गेस्टिमेट्स के ऊपर काफ़ी सारा क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे उस टाइम पे। टॉपिक कौन सा था मुझे याद नहीं, बहुत साल हो चुके हैं, 2015-16 के टाइम की बात है, तो मुझे टॉपिक तो नहीं याद है, बट उस टाइम पे गेस्टिमेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर गेस्टिमेट आपने नहीं प्रिपेयर करा है तो यू शुड डू दैट, दैट कैन बी माई सजेशन। ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी पूछा जाएगा, बट पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर अगर आपको नहीं आइडिया है गेस्टिमेट्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वॉज कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया के बैंक्स की बात करूँ, तो अगर ATMs की हम बात करें पूरे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली कितने ATMs होंगे, किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, तो ये गेस्टिमेट के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह के 2-3 और क्वेश्चंस थे। मेक श्योर गेस्टिमेट्स के लिए आप अपने आप को रेडी कर लो, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, होना चाहिए। बाकी आपकी प्रोफाइल रिलेटेड, आपके वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड, इन जनरिक अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए इंटरव्यूज के लिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।